आज खेत से थका हारा मैं जब अपने घर देर से वापस आया था। बीवी बच्चे सब सो गए थे, उनकी नींद खराब ना कर दूं इसलिए मैंने खुद लेके खाना खाया था। खाना खा के लेट गया मैं, नींद मुझे पर आई ना। दिन में हल चलाता हूँ, मजदूरी भी करता हूँ, फिर भी मुझे बस मिल पाते हैं 1000-2000 रुपए महीना। निराशता से मन को अपने मार के मैं फिर सो गया। नींद गहरी आई थी, मैं कुछ सपनों में खो गया। मैं सपने में बहुत अमीर, मेरे पास बहुत हाथी घोड़े रथ पालकी सब, और सामने मेरे रूखा सूखा भोजन नहीं बल्कि 56 भोग पकवान थे। और मैं खाने वाला अकेला नहीं, साथ में डमरू वाले शिव भगवान थे। मैंने सर झुका के उनको प्रणाम किया। महादेव ने मुस्कुरा के तथास्तु कह के वरदान दिया। खाना खाते खाते मैं शिवजी से बतियाने लगा, और मैं इतना गरीब क्यों बनाया आपने, मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा भगवान, ये सब अपने दुखड़े सुनाने लगा। मेरी बात सुन के शिव कुछ मुस्कुराने लग गए और मुझे अपने दिल की सब बातें बतियाने लग गए। उन्होंने कहा कि मैं बनाता हूँ सारी दुनिया को, मैं ही मिटा भी सकता हूँ, और कुछ अंधविश्वासों की वजह से आजकल मैं नशेड़ियों में मिलता हूँ। मेरी तस्वीर को कुछ लोग जला भी देते हैं, और कुछ मेरे शिवलिंग को थोड़ा सा टूटने पर ही नदी में बहा भी देते हैं। कुछों को अपनी जाति तो कुछों को अपना धर्म प्यारा है, और अलग धर्म के लोग कहते हैं कि शिव तुम्हारा है, शिव तुम्हारा है। तुम जिस धर्म को मानते हो वो तुम सबने खुद ही बनाए हैं, और मैं तो सबका भला करता हूँ। शिव हिंदू मुस्लिमों में कब आए हैं? तुम कुछ अल्लाह को मानते हो, तुम कुछ यीशु को मानते हो, और कुछ किसी को भी नहीं मानते हो। पर अल्लाह से पहले कौन था और यीशु से पहले कौन था, क्या तुम ये जानते हो? मैं सबको एक जैसा बनाता हूँ, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मैं इसके अलावा कोई दूसरा नियम नहीं बनाता हूँ। मैं भोला जरूर हूँ, पर इतना नहीं कि सिर्फ नशेड़ियों पे ही कृपा बरसाता हूँ। हाथ पैर सब दिए हैं मैंने, फिर भी खुद को कोसते रहते हो। खुद की सोच की वजह से गरीब हो, और इल्जाम किस्मत पर थोपते रहते हो। अगर मिलता मैं नशेड़ियों में तो हर नशेड़ी आज मशहूर होता, और अगर होता वो भोले के करीब तो सबसे पहले नशे पत्ते से दूर होता। कुछ कहते हैं मेरे हाथ में ये लिखा है, कुछ कहते हैं मेरे हाथ में वो लिखा है। ये वो कुछ नहीं, बस ये हाथों की एक रेखा है। और जो कहते हैं भोला नशेड़ी है, भोले ने एक बाल्टी बांग की पी ली। महाराज ने बताओ थाना कड़ा देखा है, और तू अपनी जिंदगी में हालात गेल जूझ रहा है, और के किस्मत में लिखा तेरी, तू मेरे तय क्यों बूझ रहा है। थम इंसान हो, थारी मुश्किल का मतलब बाजन की आदत पुरानी है, और जब टाइम था वो करया नहीं जो करना था। टाइम निकलने के बाद तो बस वाई दिहाड़ी मजदूरी है, और सच्चे दिल तक जो मन चावे है उन्हें सिर्फ दुख में नहीं सुख में भी बोला याद आवे है। और जो नकली मानस होवे नहीं, जिन्हें बोले की भक्ति का भाव भी नहीं पता, उनकी नजरा में बोला बस नशे पत्तिया में पावे है। और जो कह रहे हैं मैं बोले का भगत हूँ, सब ता पहले यही नशे कर नशा के गाने बजावे है। बांग पी का बोले ने न्यू कर दिया, बांग पी का बोला नीलकंठ पे चढ़ गया। बता इनमें तो कौन सा देख का आवा है, इतनी बात कह का बोला जान लग गया। बोले की बातें न सुनकर मेरी आंखें तक पानी बाण लग गया। मखा आजकल हम कितने नीचे गिर रहे हैं, अपने स्वाद खातर बोले ने भी नशेड़िया में गिन रहे हैं, और अपने स्वाद खातर बोले बाबा ने भी नशेड़िया में गिन रहे हैं। जय बोले बाबा की। भाइयों, यह जो कविता है इसके जरिए में बस ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक जो अपने हरियाणा में ये बोले बाबा ने लेकर नशे के गाने बनाए जावा, बोले ने भांग पी ली, बोले ने हुक्का पी लिया, नू कर लिया वो कर लिया। तो भाइयों, बोले बाबा ने पी कि नहीं पी इस बात का तो पता नहीं, लेकिन हाँ अगर जो भी बोलेगा भगत बनना चाहेगा तो वो बंदा यह बात ज़रूर सोचेगा कि भाई हाँ भांग पीनी ज़रूरी है। तो भाई प्लीज़ नशे पत्ते ने प्रमोट ना करो। बोले के भक्ति करनी है तो भाई बिना हाँ लिखने हैं गाने तो बिना नशे पत्ते के भी लिखे जा सके, और भक्ति भी बिना नशे पत्ते के भी करी जा सके। तो बस यही मैसेज मैं इस वीडियो के जरिए देना चाहूँ था। आई होप कि भाई
उम्मीद करूँ कि थाना पसंद आई होगी। कविता छोटी सी मेरी एक पहल करी है, एक शुरुआत है, तो इन्हें आगे शेयर कर दियो, नहीं तो भाई पड़ी तो रवेगी है। जय भोलेनाथ।